तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े सीधे सीधे हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर है इस बार। जरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखिए गौर से। यहां पर 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, 43 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, 13 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए, 10 सीटों का समाजवादी पार्टी को नुकसान, बहुजन समाज पार्टी के लिए 7 सीटें, 13 सीटों का बहुजन समाज पार्टी को नुकसान और कांग्रेस के लिए 7 सीटें, 19 सीटों का कांग्रेस को नुकसान। ध्यान से देखिए बीजेपी का आंकड़ा, बीजेपी के लिए 38% वोट, 21% का लाभ भारतीय जनता पार्टी के लिए, 38%, 21% का लाभ समाजवादी पार्टी के लिए, 21%, 2% का नुकसान बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, 10% का नुकसान, 17% उसको मिल रहा है, 10% का नुकसान बीएसपी के लिए, कांग्रेस 14% वोट और 8% का नुकसान। लेकिन बीजेपी का फायदा 21% का। अब आप ये देखिए सीटों का जो पूर्वानुमान हमने आपको पहले दिया था, कांग्रेस को हमने 12 सीटें दी थी, कांग्रेस 12 से गिरकर 7 पर आ रही है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने 40 सीटें दी थी, ये 40 सीटों से 53 पर आ रही है उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़े बदलाव की बीजेपी की कहानी हो सकती है 2014 के चुनाव में, इसमें कोई संदेह दो राय करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर ये आंकड़ा 16 मई को सही साबित होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो आप समझ सकते हैं बाकी सारी पार्टियों की स्थिति आप देख लीजिए। जो हमने फरवरी में बताया था उससे गिरावट है। सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी और कांग्रेस का। हालांकि समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, थोड़ी सी स्थिति बेहतर है। आप अब देखिए, ये बड़ा साफ है, आपने देखी थी मेरी रिपोर्ट, आप लोगों की बहुत फीडबैक मुझे मिला था लखनऊ से कि मुसलमान क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए समाजवादी पार्टी 40% जहां तक समर्थन का सवाल है, कांग्रेस 27%, बीएसपी 8%, बीजेपी 7%, यानी कि समाजवादी पार्टी अपने उस आधार में उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हम सीधे पहले चलते हैं पंकज सिंह के पास भारतीय जनता पार्टी से। पंकज, 40 सीटें पिछली बार हमारे लिए, ये बढ़कर 53 होती हैं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप इस वक्त बीजेपी के युवा चेहरों में से हैं, वहां पर जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। इस बात के साथ साथ कि आप राजनाथ सिंह जी के पुत्र भी हैं, लोकसभा का चुनाव आप वहां पर देख रहे हैं राजनाथ जी के लिए। क्या इतना बड़ा बदलाव है बीजेपी के लिए इस चुनाव में 2014 में? देखिए, ये बहुत ग्रेजुअली ये धीरे धीरे बढ़ा है और इसीलिए हम सब लोगों ने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी जी के नाम की वेव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए यह वेव है और ये धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले समय में हुआ तो वह 40 था। बहुत सारे सर्वेज और ओपिनियन पोल्स हमने देखे जिसमें पहले 30, 35 से शुरू करते हुए फिर 40 और अब धीरे धीरे सभी लोगों ने, सभी ओपिनियन पोल्स लगभग वह अबव 50 सीट्स हम सब लोगों को दे रहे हैं। और मुझे तो यह लगता है कि हम सब लोगों का एक समय 98 में हम लोग 58 सीट्स हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतकर सबसे ऊपर थे और ये अभी तक की हम लोगों की मैक्सिमम सीट्स हैं। और मुझे कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है कि दोबारा से हम सब लोग आज भी हम अपने वही पुराने परफॉर्मेंस 58 की सीट्स तक हम लोग पहुंचेंगे। और यही नहीं बल्कि मुझे भी यह विश्वास है कि हम सब लोग उस आंकड़े को भी क्रॉस करेंगे और 58 सीट से ऊपर हम सब लोग उत्तर प्रदेश में जीत कर जाएंगे। ठीक है शरद प्रधान, बहुत जल्दी से आपका रिएक्शन, लेकिन क्योंकि इसी के साथ फिर मैं आपको पूरी जो बड़ी तस्वीर है वो दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश में 53 सीटें हमारे पूर्वानुमान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए अकेले। शरद? हाँ, नहीं, मुझे ये लगता है विज्ञान की ये जो सीट कुछ भारतीय जनता पार्टी की कुछ ज्यादा ही बढ़त नजर आ रही है, जो हकीकत से क्योंकि 42 से 53 हो जाना, 40 से 53 हो जाना, जो इस पीरियड में मुझे नहीं लगता ने इस बीच में भी ट्रैवल किया है
जबकि मुझे ये देखने को मिला है थोड़ा सा रीगेन किया है ग्राउंड मुस्लिम वोट के नजरिए से समाजवादी पार्टी ने, जिससे मुसलमान बहुत नाराज था। ईस्टर्न यूपी में थोड़ा सा रीगेन किया है शायद मुलायम के आजमगढ़ के खड़े हो जाने के बाद। उसी तरह बसपा जो है शरद, मेरे पास वक्त कम डाउन नहीं जा सकती। शरद, मैं समझ रहा हूं मेरे पास वक्त कम है, क्योंकि मैं इसी में जोड़कर उसके बाद बाकी के पैनल का बहुत कम समय ओपिनियन लेना चाहूंगा। राष्ट्रीय तस्वीर फिर क्या बनती है, तुरंत देखिए इसको। और 43 सीटों पर 53 सीटों पर है भारतीय जनता पार्टी। अब आप देखिए कि एनडीए जो है, जो राष्ट्रीय तस्वीर बनती है, उसके हिसाब से 259 जो है वो सीटें बनती हैं एनडीए के लिए। 118 सीटों का फायदा, 118 सीटों का फायदा। 272 जो है आप सबको पता है हाफवे मार्क के 32.9% वोट, ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। कांग्रेस के लिए 123, ये यूपीए की तस्वीर है। बीजेपी प्लस जब आप देखते हैं तो ये एनडीए है, कांग्रेस प्लस जब आप देखते हैं तो ये यूपीए है। 108 का नुकसान और अन्य 161 और 10 का नुकसान। अगर शिवानी आप हमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें अकेले दिखा सकते हो इसमें से अलग कर ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना कि बीजेपी का अपना आंकड़ा इन सब में क्या आता है। आप देखिए 214 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, 214 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत कम वक्त। थानवी साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं सबसे माफी मांग रहा हूं, लगातार बिल्कुल वक्त नहीं है, चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। 214 सीटें। मेरा मानना है कि ये जो सर्वे है ये अतिरंजनापूर्ण है, और जितना बदलाव जो है वो अभी भी लखनऊ के हमारे मित्र कह रहे थे शरद जी कि इतना बदलाव रातों रात नहीं होता है। दूसरा, आज मेरे पास खबर है, कल हमारे अखबार में छपेगी भी, कि अभी अमित शाह ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने के बाद 20 उम्मीदवारों को बदलने के बारे में मन बनाया है। अगर आप 53 सीटें लेकर ही आ रहे हैं तो फिर आपके हाथ पांव फूलने की स्थिति नहीं है। प्रोफेसर विवेक कुमार, अगर ये आंकड़े हैं तो इसका मतलब एक लहर, वेव, और मुझे लगता है जिस प्रकार एक त्रासदी जब हुई थी 1980 में, उसके बाद कांग्रेस 435 ले गई थी, उस तरह का कुछ चल रहा है। दिल्ली से अगर 200 सीटें आ रही है तो लहर कहां है? बिल्कुल वक्त में मुझे रिएक्शन है नल्ली। देखिए, ऐसा है कि क्या वाराणसी में मोदी के खड़े हो जाने से जो 32 सीटें पूर्वांचल की हैं, हाँ। उत्तर प्रदेश में, उन पर असर पड़ता है कि नहीं? बहुत कुछ ये जो 53 का आपने आंकड़ा दिया है उस पर भी आधारित है। बिल्कुल से बात है। और 32 में से 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस की सीटें जिस तरह से कम हो रही है, ये सीधा भारतीय जनता पार्टी का गेन हो सकता है। दूसरा कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या वोट जात के आधार पर पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम वोट का तो आपने बताया, जो बाकी जो वोट हैं उसका भी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है अब जात नहीं है। अब यदि जो आपका यदि सर्वे इसको सही माना हमारा जाए जो सर्वे तो वो हमने दिखा दिया। आप सर्वे के आधार पर ये मान रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ उसकी आलोचना करने का मैं मानता हूं कि सर्वे को यदि देखें तो ये लहर है। और तब तो मैं मानता हूं कि हो सकता है कि जैसे इंदिरा गांधी वाले युग में जैसे होता था ना, कि वो 272 सीट ये खुद ही ले आए, क्योंकि अगली बार एक महीना अभी बाकी है, पूछने का सवाल नहीं उठता, इसलिए आधार मानेंगे तो वो अपने आप ले आएंगे। हम भाजपा को आ रही है। आपने एनडीए को 269 सीट आपने आपकी सर्वे के आधार पर दिए हैं, लेकिन हमारे टारगेट आज भी 272 प्लस, जिसको एक्चुअली जो माहौल नहीं, अभी हमारा 300 के ऊपर है, 300 के ऊपर है। मोदी जी कल सभाएं जो कही है, क्योंकि हमकी ग्राउंड की स्थिति की अंदाजा हमें है, जिस प्रकार की ग्राउंड स्वेल है। तो जो परिवर्तन हम जो कर रहे हैं कहीं कैंडिडेट का, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी स्थिति बिल्कुल वक्त है। एक आखिरी ग्राफिक शिवानी के लिए हम दिखा सकते हैं। हाँ शिवानी, अगर एक बड़ी तस्वीर का हम वापस आपको ग्राफिक दिखा दे। 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आप देखिए अब तक की जो तस्वीर है उसमें एकदम साफ अब आप देख लीजिए, सारे राज्य आपके सामने हैं, और इसमें से 230 बनते थी बीजेपी एनडीए के लिए पिछले हमारे पोल में, जो बढ़कर अब 259 बनता है एनडीए के लिए, जिसमें से 214 है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये है तस्वीर हमारे ओपिनियन पोल की। ये देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। आपकी आलोचना
हमें जरूर भेजिएगा और आपका अभिवादन भी हमें जरूर भेजिएगा। हमेशा की तरह मैं उसका इंतजार करूंगा। फिलहाल सबकी तरफ से